20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है संसद का मानसून सत्र। महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी में केंद्र। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की विवादित वीडियो मामले को लेकर बड़ी मुश्किलें। मुख्यमंत्री के विरोध में आज श्री हरमंदिर साहिब में हुई पंथक बैठक। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पठानकोट में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। विवादित वीडियो मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के विरोध में आज पंथक बैठक श्री हरमंदिर साहिब में आज सुबह 11 बजे विवादित वीडियो मामले में। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एसजीपीसी द्वारा संगत से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है और एसजीपीसी की ओर से भगवंत मान का कथित व्यवहार बेहद निंदनीय बताया गया है। एसजीपीसी ने कहा कि यह बिल्कुल निंदनीय है और साथ ही सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया गया है। बताया जाता है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री भगवंत मान श्री अकाल तख्त पर पेश हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पठानकोट के सुजानपुर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दिया गया योगदान सदैव प्रेरणादायक रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। ਅਸੀਂ सब एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ महापुरुष ਨੂੰ याद करने लई साथियों इत्थे इकट्ठर आए हैं जेड़ा सिर्फ एक बंदा नहीं सी। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक व्यक्ति नहीं सी, वो एक विचार सी। साथियों, वो एक संकल्प सी। वो एहो जिहा युग पुरुष सी जिन्हां ने अपनी सारी जिंदगी राष्ट्र की एकता, अखंडता ते स्वाभिमान लई साथियों समर्पण करन दा उन्होंने काम कीता सी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी समागम को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। श्यामा प्रसाद जी की 125वीं जयंती ते प्रण करके जाओ, विचार दे लई खुशहाल पंजाब बनाने लई, कर्जे तो मुक्त पंजाब बनाने लई, नौजवान पीढ़ी नूं नशे तो मुक्त करने लई और जिहड़ी ठगी भैणों तुहाडे नाल मरी वजी है, इस ठगी च किते 51,000 रुपया ना भुल जियो कि तुहाडा देना इस सरकार ने। इस करके भारतीय जनता पार्टी पंजाब बदलना चाहती है, पंजाब नूं विकास की राह ते लेके जाना चाहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यटन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने पिंजौर के ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन और मोरनी हिल्स के खूबसूरत टिक्कर ताल को आधुनिक व अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत दोनों प्रमुख पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण पर करीब 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार की इस पहल से न केवल हरियाणा में पर्यटन को नए पंख मिलेंगे बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और राज्य के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी। इस पहल के जरिए हरियाणा को देश के प्रमुख पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेड इन इंडिया विजन के अनुरूप यादविंद्रा गार्डन के समीप आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक भव्य वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग विकसित करने को कहा है, जिससे पर्यटन विभाग को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके। इस हाईटेक वेडिंग डेस्टिनेशन में एक कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर समेत तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी।
पंजाब सरकार ने शुद्ध दूध तंदुरुस्त पंजाब अभियान के तहत दूध में मिलावट पर रोक लगाने तथा दूध की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-2202 शुरू की है। इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के पशुपालन डेयरी विकास मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि डेयरी विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से अब तक 160 कैंपों में दूध के 6000 नमूनों की जांच की है। उन्होंने बताया कि घर घर जाकर जांच करने के लिए 4 मोबाइल प्रयोगशाला वैन पहले से कार्यरत हैं तथा 5 और मोबाइल वैन विभाग के बेड़े में शामिल की जा रही हैं। इसके अलावा पंजाब में जिला डिप्टी डायरेक्टर कार्यालयों में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित रूप से दूध की जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि विभाग ने जिला डेयरी विकास कार्यालयों के लिए दूध में मिलावट की जांच हेतु 5000 पोर्टेबल किटें तथा पशुपालन विभाग के वेटनरी पॉलीक्लिनिकों व जागरूकता कैंपों के लिए 500 किटें खरीदी और वितरित की हैं। इन किटों के माध्यम से फैट, SNF प्रोटीन के साथ साथ यूरिया, स्टार्च और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे मिलावटी पदार्थों की मौके पर ही जांच की जा सकती है। कांग्रेस में अंदरूनी तनाव और ताज़ा बवाल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की एक बैठक कांग्रेस के कई विधायकों और सांसदों से हुई है। इस बैठक के बाद हाईकमान और पंजाब लीडरशिप के दरमियान कुछ अच्छा नहीं होने का अनुमान लगाया जाने लगा। इसी बीच भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने बोलते हुए कहा कि अब यह अंदरूनी तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आज खुद को नेशनल पार्टी कहने वाली कांग्रेस के पास कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं बचा है, बल्कि सिर्फ गुटबाजी, क्षेत्रवाद और जातिवाद के आधार पर बने नेता हैं जो सिर्फ परिक्रमा और महापरिक्रमा में लगे रहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारे पे काम करने वाली कांग्रेस आज खुद टुकड़े टुकड़े वंडी जा रही। कोई टुकड़ा किथे डिग रहा, कोई टुकड़ा किथे डिग रहा। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी खुद कह चुके कि उन कांग्रेस पार्टी के अंदर SC लीडर्स दी, SC वर्करां दी कोई जगह नहीं, उन्हां नाल धक्का कीता जा रहा है, जिहड़ा कि स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी अज केवल जातियां, वर्गां, धड़ियां नूं सुरक्षित कर रही है, ना कि एक स्टेट, एक देश की गल कर रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता में रिफाइनरी क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा की है। उन्होंने रिफाइनरी परियोजनाओं और इस क्षेत्र के विकास से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर अपने विचार साझा किए। वहीं एथनॉल पर हो रहे बवाल पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग भ्रामक और मनगढ़ंत नैरेटिव फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल से माइलेज में मामूली 1 या 2% तक की गिरावट हो सकती है, लेकिन यह सामान्य तकनीकी कारणों से होती है। एथेनॉल अगर इस्तेमाल करोगे तो इंजन बैठ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। अरे भाई, एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है, क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है फ्यूल इंजन है बंद हो जाएगा। एक तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई ये सब बिल्कुल गलत है जो आप लोग बोल रहे हो। सो आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम ऑन दिस। सरेआम झूठ जो फैलाया जा रहा है, कौन फैला रहा है? अब मैं कंस्पिरेसी थियरीज में बिलीव करता हूं भी और नहीं भी करता हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चंडीगढ़ और UT हेल्थ डिपार्टमेंट के संयुक्त प्रयास से डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स सेक्टर 35 चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों की प्रस्तुतियां, पैनल चर्चाएं तथा इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर विचार विमर्श भी किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत सहयोग, स्मार्ट हेल्थ केयर और बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना था। 3 प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, उस पे एक प्रोग्राम चल रहा है। दिल्ली से उस इनिशिएटिव को IMA हेडक्वार्टर के लोग आए हुए हैं और वो ऊपर शुरू हो चुका है। बाहर हॉल में मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ स्क्रीनिंग चल रही है और इस हॉल में रक्तदान शिविर लगा हुआ है और ये सारा डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आज यहाँ IMA भवन पे रखा गया है। रक्तदान को हम महादान मानते हैं
और हमारे देश का जो स्लोगन है वो कि रक्तदान करके देखिए, अच्छा लगता है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मोरिंडा आवास पर हुई बैठक में पैदा हो रहे विवाद पर अपना बयान दिया है। उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और अगले 1-2 दिनों में सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि कोई पूर्व विधायक या नेता सार्वजनिक रूप से पार्टी के खिलाफ बयान देता है या अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक बयानबाजी से बचने और संयम बनाए रखने की अपील की। कोई भी किसी भी प्रकार का हर व्यक्ति नूं हर चीज दी हुंदा है कि मैं फला मकाम ते पहुंचना। ये धड़ेबंदी नहीं है, ये धड़ेबंदी नहीं है। तुहानू दसता कि असीं अगले 2 दिनां च 1 दिनां च सारे लोग एक मंच ते तुहानू इकट्ठे दिखांगे। चन्नी साहब साडे वरिष्ठ लीडर है, साडे भरा ने। प्रताप सिंह बाजवा साडे वरिष्ठ लीडर है, रंधावा साहब साडे वरिष्ठ लीडर है और होर बहुत सारे साडे वरिष्ठ लीडर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में वार्षिक रक्षा उत्पादन भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो 2014-15 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। भारत की व्यापक विनिर्माण उपलब्धियों के बारे में श्री सिंह ने मोबाइल फोन उत्पादन के विस्तार, ऑटोमोबाइल निर्यात में वृद्धि, स्वदेशी लोकोमोटिव उत्पादन और मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने का भी उल्लेख किया। पिछले 1 दशक में देश की प्रगति के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कमी को दूर किया है, अवसरों का विस्तार किया है और कार्य संस्कृति में परिवर्तन किया है। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड और नेशनल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सानंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑटो सोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सानंद का प्लांट केवल 27 महीने में पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट में निर्मित चिप्स का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स वे डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।